अजय गौतम जी, मैं आपसे मैडम, आप प्रतिक्रिया जवाब चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर जवाब ले सर का लीजिए, कहना जवाब है ले लीजिए, कि ये आपको पूछा तो ये आरएसएस जवाब दे और सकते थे वीएचपी अजय है। गौतम से। ठीक है सर, आपके पास आऊंगे। अजय गौतम जी, उनका कहना है कि आरएसएस और वीएचपी है जो ये सब घटनाएं जो है वो कराती है, ध्रुवीकरण जो है वो किया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो की जा रही है। देखिए, सैयद बमबाज मेरे पुराने दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये देखिए क्या लफ्ज यूज करा इन्होंने। आपने आपत्ति नहीं करी पलक? पलक आपत्ति नहीं हुई आपको? इन्होंने सैयद बमबाज बोला मेरे को, आपत्ति नहीं हुई आपको? बोलिए अजय गौतम जी, बोलिए। हाँ, सैयद बमबाज बुलवाएंगे आप अजय गौतम से, यही पलक आप भी अजय गौतम जी, ठीक है, आपके पास सैयद जी आऊंगी, आपको पूरा मौका दूंगी सर बोलने का। अरे सुन, बोलिए अजय गौतम जी। बमबाज बोलेंगे, आप उनको मौका देंगे बोलने के लिए। बोलिए अजय गौतम जी, बोलिए। अरे सही है, सुन लो भाई। वाह पलक, वाह, बहुत अच्छी बात है। सुन लो भाई, सुन लो। देखिए, ये सैयद को शायद भूल गए हैं। आज भी जब हम छोटे थे ना, जब तो ना बीएचपी थी ना बजरंग दल था, आज से 40-45 साल पहले जब रामलीलाएं होती थी, तो रामलीलाओं के अंदर कौन कहाँ बैठेगा उसकी आइडेंटिटी चेक करके और उसके पास चेक करके बिठाने का काम स्वयं सेवक करते थे। तब पुलिस नहीं करा करती थी। पुलिस तो नाम मात्र के लिए ही होती थी। और सिर्फ जो भी व्यवस्था होती थी रामलीलाओं की, पंडाल की, आज भी आप देखेंगे, आज किसी भी रामलीला में चले जाइए, आपको सैकड़ों स्वयंसेवक मिल जाएंगे जो आपका आधार, जो आपकी आइडेंटिटी चेक कर रहे होंगे, आपका पास चेक कर रहे होंगे और सब कुछ चेक करके कहाँ आपको बैठ रहा व्यवस्था करेंगे। तो पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं था। और मैं कहता हूँ भाई, अगर आपको क्यों अपना नाम छुपाना, आप गर्व से बोलिए, माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, बस इतना ही तो बोलना है। तो आपको क्यों, एक बार बताइए, आप हो शमशाद बन के सुरेश जा रहे हो, आप हो रहमान बन के राहुल जा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं जब आपकी अपनी आइडेंटिटी छुपानी है तो वहीं से तो ये शुरुआत होती है। ये शक कहाँ से आता है, ये कैसे ये चीजें पता चलती हैं? और ये कोई पहली बात तो है नहीं। लेकिन अजय जी देखिए, कहना गलत नहीं है सैयद जी का, वह केवल ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का काम है ना, आइडेंटिटी चेक वो करेंगे, इंटेलिजेंस का काम है, स्टेट इंटेलिजेंस का काम है, वो वहां पर आइडेंटिटी चेक करेंगे। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज डिसाइड कि आप कानपुर में पिटाई कर देंगे सर, बीएचपी बजरंग दल अगर आइडेंटिटी चेक ठीक नहीं होगी तो पिटाई कर देंगे सर। मेरे सामने अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसको रोकना मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट ही नहीं मिली है, मुझे फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिली हैं। अरे सर, आपको फंडामेंटल राइट पिटाई करने का थोड़ा मिला है सर। आप मुझे यहाँ पे मौलिक अधिकारों को गिना रहे हैं सर। आप कानपुर में पीट देते हैं, हैदराबाद में पीट देते हैं, फिर मध्य प्रदेश में आप पीट देते हैं। पीटने का अधिकार किसने दिया आपको? एक बात बताइए, कोई उपद्रवी हो, कोई माहौल खराब कर रहा हो, उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे? आप मुझे बताइए। अगर कोई आदमी कोई क्राइम करना चाहता है, उसे कंट्रोल करने के लिए तो कहीं ना कहीं तो मैन हैंडलिंग होगी ना। लेकिन ये है कि हाँ, हमसे कानून के दायरे, आप जुर्म को रोकने के लिए करोगे, जुर्म करने के लिए नहीं करोगे, जुर्म को रोकने के लिए करोगे। और मैं सीधी सी एक बात कह रहा हूँ, ये साधना का पर्व है। गरबा जो है ये भक्ति है, यहाँ साधना है, यहाँ पूजा है, यहाँ पाठ है, यहाँ बुत परस्ती है। तो यहाँ मुसलमानों को आना क्यों है भाई? मैं तो यही नहीं समझ। अरे सर, आजादी है देश में, ये क्या बात हुई? क्यों? नहीं सर, ये बात आपकी गलत है। अगर कोई मुस्लिम गरबा में आना चाहता है, इसमें सर ये इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें क्या गलत है? आप आइडेंटिटी, सर देखिए, आप अगर कह रहे हैं अपने आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आप सामने रखिए, उस बात से मैं सहमत हूँ, ठीक है। लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि किसी मुस्लिम को गरबा कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए? इसमें क्या गलत है? मेरी बात को सुन लीजिए ना, मेरी बात को तो कंप्लीट करने दीजिए। जैनियों के फंक्शन होते हैं, मेरी बात सुनिए आप। जैन धर्म के फंक्शन होते हैं, तो आप जैन धर्म के फंक्शन में अलाउ करोगे कि कोई मुसलमान आ जाएगा? आप एक किसी जैन धर्म के फंक्शन में घुस कर दिखा दीजिए, किसी ज्यूज के फंक्शन में घुसकर दिखा दीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, एक दिखा दीजिए जहां आप घुस सकते हो। वहां तो आपको किसी उस प्रीमाइसेस में ही नहीं घुसने देंगे। आप बात कर रहे हो गरबे में आने की कि नहीं, मुसलमान है तो गरबे में आ सकते? कैसे आ सकते? कौन सा ये मेरा रिलीजियस अफेयर है, रिलीजियस, ये कोई मेरा सोशल अफेयर नहीं है। ये कोई वो पार्टी नहीं है, उसकी क्या कहते हैं जो सर देखिए सर, अगर आप इस तरह का सिस्टम चाहते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी पड़ेगी। जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, आपको उनको कहना पड़ेगा कि आप इनविटेशन कार्ड दीजिए। इनविटेशन कार्ड होगा तो ही आपको अंदर एंट्री एक्सेस जो है वो मिलेगा। जब फ्री एंट्री है सर, तो वहां पर आप धन को नहीं लेकर आ सकते ना,
कि जी आप हिंदू हैं तो आप अंदर एंटर कर पाएंगे, आप मुस्लिम हैं तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे। मेरी बात सुनिए, मैं वापस से आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात आप समझने का कोशिश करिए। कोई जिम खाना क्लब है, जिम खाने क्लब के अंदर मैं जा सकता हूँ क्या? मुझे बता दीजिए। कोई और क्लब है मैं जा सकता हूँ क्या? हर एक ये नहीं कि इनसे आप काउंटर सवाल, आप इनसे सर आप क्या बोल रहे हैं? सर क्या बोल रहे हैं आप? सैयद जी देखिए, अजय जी का ये कहना है कि कोई भी हिंदू कार्यक्रम अगर हो रहा है, ठीक है सर, आपके पास आती हूँ, सैयद जी को भी समय देने की जरूरत है, आवश्यकता है। सैयद जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनका कहना है कि कोई भी हिंदू कार्यक्रम हो रहा है तो उस कार्यक्रम में मुस्लिमों को एंट्री ही नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ऑर्गेनाइजर से बात करिए कि आप इनविटेशन कार्ड दीजिए और जिसके पास इनविटेशन कार्ड है वही उस गरबा कार्यक्रम के अंदर एंटर कर सकता है। फ्री एंट्री क्यों रख रहे हैं आप? जी देखिए पलक आदि आप मैंने इनके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई, आपको रोकना चाहिए। इन्होंने मेरा नाम बताया, सैयद बम्बार्टमेंट, जानबूझ करके करा इन्होंने, आपने इनको रोका नहीं ना, आपने आपत्ति करी, मैंने कहा रोकिए उनको। रीजन क्या है? आप कहती कि नाम छुपाने में क्या दिक्कत है? अब तो ट्रेन के अंदर सफर करते हुए भी लोगों को डर लगता है, कौन वर्दीधारी आ करके जो रक्षक है वो कब भक्षक बन जाएगा। इस मानसिकता, इस सोच से नाम पूछ करके, दाढ़ी टोपी और हिजाब देख करके कब ट्रेन के अंदर गोली मार देगा नहीं पता। इतना लोगों के अंदर जिम्मेदारी से बयान दीजिए सर, जिम्मेदारी से। अरे क्या बोल रहे हैं? जिम्मेदारी से बयान दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं देश में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो आपकी चेकिंग करने के लिए आती है। सर ट्रेन से मैं भी सफर करती हूँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरी भी आइडेंटिटी सर चेक की जाती है। नहीं सर की जाती है अक्सर मैं जब भी ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ सर मेरी आइडेंटिटी चेक की जाती है। आपका कहना ये है कि अगर मुस्लिम से अगर कोई आइडेंटिटी चेक की जा रही है सैयद जी तो उसको गोली से उड़ा दिया जाएगा, क्या बोल रहे हैं सर? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कुछ, आपको नहीं पता देश की सच्चाई है। तो सर आप कोर्ट जाइए ना, आपके पास प्रूफ है तो। हवाई बातें क्या कर रहे हैं सर आप? मैडम मुझे ये आप कह रहे हैं कि किसी मुस्लिम से आइडेंटिटी मांगी जा रही है, उसको गोली से उड़ा दिया जा रहा है। सैयद जी आप क्या कह रहे हैं? मैडम आपको, मुझे नहीं पता किसने, आप न्यूज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, या न्यूज एंकर किसने बनाया मुझे नहीं पता आपको, लेकिन सर आप मुझे वैलिडेशन क्यों दे रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे कि आपको मुझसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, आप मुझे वैलिडेशन क्यों दे रहे हैं? मैडम सुनिए, मैडम आपको सर आप मुझसे पर्सनल कमेंट मत करिए और मेरे देश नहीं सर, आप सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ऐसी बातें नहीं कह सकते कि किसी मुस्लिम से ट्रेन में चेकिंग की जा रही है तो उसे गोली से उड़ा दिया जा रहा है। सर जिम्मेदारी से बोलिए। नहीं सर आप मेरी डिबेट में गलत बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते आप गलत। इंडिया डेली बिल्कुल समर्थन नहीं करता इसका सर। सुनिए मैडम, गलत नहीं बोलता हूँ मैं, गलत नहीं बोलता हूँ, फैक्ट चेक कर लीजिए क्या हुआ है देश के अंदर, ठीक है सर। आप पहले इंडिया डेली पर देश से माफी मांगिए, सिक्योरिटी फोर्सेस से माफी मांगिए। आपने कैसे ये बात कह दी सर कि हमारे देश में अगर आइडेंटिटी चेक हो रही है? नहीं सर, बेफजूल की बातें मत कीजिए सर। आप मुझे पहले ये बताइए आपने किस सर आपने कहा ऐसी घटना देखी है, आपके पास प्रूफ क्या है? आपको कुछ इसीलिए कह रहा हूँ, आपको मैडम कुछ नहीं पता है। आपके पास प्रूफ क्या है सर? आपके पास प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ है आपके पास? मैडम सुनिए, मैडम आप बोलने देंगे या मैं आप सॉरी बोलिए पहले, सॉरी बोलिए इंडिया डेली पे, सिक्योरिटी फोर्सेस से सॉरी बोलिए। नहीं सर आप सॉरी बोलिए, आप सॉरी बोलिए पहले सर। आपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ऐसा बोला कैसे? आपको कुछ नहीं पता। आप सर सॉरी बोलिए, मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती। आपके पास क्या प्रूफ है? किस जिम्मेदारी से आपने ये बात बोली? मैंने आपको बार बार टोका, आप ये क्या कह रहे हैं? जिम्मेदारी से बयान दीजिए। आपका कहना ये है कि किसी मुस्लिम से अगर सिक्योरिटी फोर्सेस उसका आइडेंटिटी कार्ड मांग रही है तो उसके ऊपर गोली चला दी जाती है। किस तरह की नफरत फैला रहे हैं सर आप? आरएसएस वीएचपी को कसूरवार ठहरा रहे हैं, आप खुद कसूरवार हैं नफरत फैलाने के लिए। एक सेकंड, आपको नहीं पता है कुछ इसलिए कह रहा हूँ, खामोश हो जाइए। अरे आपको पता तो प्रूफ दीजिए ना, प्रूफ दीजिए। कहाँ है प्रूफ? आप प्रूफ दे दूंगा, माफी मांगेंगे आप चैनल के ऊपर? अरे सर आप प्रूफ दीजिए मुझे आज। इंडिया डेली प्रतीक्षा कर रहा है, आप प्रूफ दीजिए। कार्रवाई की भी गारंटी दे रहा है, कार्रवाई की भी गारंटी दे रहा है। कैसे बोल सकते हैं आप सिक्योरिटी फोर्सेस गोली से उड़ा देते हैं आइडेंटिटी प्रूफ दिखाने पर?
नाम पूछ करके ट्रेन के अंदर घटना हुई है, इसके अंदर आपको नहीं पता। आप माफी मांगेंगे मुझसे, फिर मैं आऊँ आपके चैनल आप पे सर मुझे प्रूफ मनोरंजन करने के लिए माफी मांगेंगे? घटना बताओ माफी मांगेंगे? सर, घटना बताओ, मैं बता अफवाह दे मत रहा हूँ, बताना, मैं घटना बता दे बताओ। बिल्कुल। एक सेकंड अब तो शो लंबा चलाइए, मैं घटना निकाल करके बता दे रहा अरे हूँ। सर, आप प्रूफ रुक जाइए। दीजिए, मैं आपको कार्रवाई की गारंटी दे रही हूँ। रुक जाइए। ठीक है सर, आप ढूंढिए, आपको समय देती हूँ मैं। अजय गौतम जी, जावेद जी समय ले रहे हैं प्रूफ का, बड़ी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपना योगदान देंगे, बड़ी जिम्मेदारी से इन्होंने बयान दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। अजय गौतम जी, ये इस तरीके के बयान देते रहते हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए। ऐसी कोई घटना ना हुई है। अब ऐसे तो मैं कह दूं कि भाई साबरमती एक्सप्रेस जो S6 नाम की बोगी थी, 59 कार सेवकों को जलाया, तो मैं उसको लेकर क्या सारे उसको कम्युनिटी को ब्लेम कर दूं क्या? तो ये इस तरीके का कोई ना कोई झूठा नैरेटिव सेट करना है, सच्चाई को ये मानेंगे नहीं, और ये इसी तरीके से आप पे पर्सनल अटैक करते रहेंगे। ये जितने भी लोग आते हैं ना, ये जितने भी एक खास धर्म के लोग आते हैं, इनकी एक ये रणनीति है कि पहले तो एंकर पे पर्सनल अटैक करो ताकि वो डिफेंडेंट हो जाए, वो आपसे सवाल ही ना पूछे। तो मैं इनकी वो बता रहा हूँ कि इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। दूसरी बात ये है, मैं वापस से जो आज का टॉपिक है उसी पर आता हूँ। देखिए, हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के फेस्टिवल, अपने अपने रीति रिवाज, अपनी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मनाने का अधिकार है। आपके चैनल में अगर आप मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं नहीं घुस सकता उसके अंदर। सिक्योरिटी वाले मुझे बाहर गेट पर ही रोक देंगे। ठीक इसी तरीके से हर जगह का एक अपना प्रोटोकॉल है, हर जगह का एक इनविटेशन का तरीका है, हर एक जगह की जो गेस्ट लिस्ट होती है वो डिसाइडेड होती है। तो इसी तरीके से ठीक है अजय गौतम जी, समय का अभाव है। सैयद जी, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई हो तो प्लीज प्लीज सर प्रोसीड। क्या हुआ? चलिए सैयद जी, मैं इंतजार करूंगी। मेरी टीम का नंबर है आपके पास, मैं दे दूंगा मैडम, माफी मांगे। आप घटना बताइएगा। जवान, मांगेंगे, उत्तर समय प्रदेश के इजाजत अंदर नहीं पा रहा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन पर मेरी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आगे से सर जिम्मेदारी से बयान दीजिएगा। तो बड़ा सवाल उठता है, गरबा कार्यक्रम, क्या यहाँ पर ड्रेस कोड होना चाहिए? क्या गरबा कार्यक्रम के अंदर आपके आधार कार्ड जो है उनकी चेकिंग होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हिंदुओं को ही यहाँ पर एंट्री मिलनी चाहिए? विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करी चर्चा। बने रहिए, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आस्था का सवाल, गरबा में धमाल, संस्कृति से खिलवाड़, गरबा में अश्लील डांस, वीएचपी का फरमान, ड्रेस कोड की मांग,